अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी स्टूडेंट हजरात बहुत अच्छे तरीके से होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे किस चीज़ का, तो एसटीईटी का तैयारी कर रहे हैं। तो एसटीईटी में पेपर 1 का जो भी तैयारी कर रहे हैं 9th-10th वालों के लिए, तो उनके लिए हमने सोचा कि अलग सेपरेट बनाया जाए ताकि एग्ज़ाम बहुत करीब है आपका, तो आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। और ये कंप्लीट ये फाइनल रिवीजन है, तो फाइनल रिवीजन है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और इस तरीके से ऐसे ऐसे एमसीक्यूज़ को करके जाना है जो सारे के सारे एग्ज़ाम में इसी तरीके से एज इट इज़ एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और जो पढ़ें उनको भी सब्सक्राइब करवाएं और जो ना पढ़ें उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए, आप ये अपना वीडियो लेक्चर लाइव टेलीकास्ट होगा, किस पे लाइव टेलीकास्ट होता है पर डे एनजीएस बोर्ड एग्ज़ाम्स पे बेसिकली। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरा चैनल है यूएन मेडिको वर्ल्ड से बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो जिनको भी बायोलॉजी पढ़ना हो, जनरल साइंस, तो जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस को पढ़ाते हैं सारे के सारे कंपटीशन के लिए। और एनजीएस सिविल सर्विसेज एक यूट्यूब चैनल है, उस पर सिविल सर्विसेज के जनरल साइंस को की तैयारी कराते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेसिकली होता है। तो चलिए आगे हम अपने पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं कि पेपर 1 के सवाल आते हैं एमसीक्यूज़, जो कि स्टेट बिहार 2025 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे किस चीज़ में मबनी है, यानी उर्दू ज़ुबान, अदब, बलागत, उरूज़, लिसानियात और तदरीसी उसूल वगैरह के अहम मौज़ूआत को शामिल किए गए हैं। तो आप लोगों को ये ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो यही बता देते हैं आप लोगों को। और बेसिकली हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली पेपर 1 के लिए 25 सवालात हैं टीईटी के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा किन ज़ुबानों के इम्तिज़ाज से हुई। बेसिकली इम्तिज़ाज के माने होते हैं मिलावट की मतलब किन ज़ुबानों की मदद से या हेल्प से या किन ज़ुबानों के मिलने से उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हुई। तो पहला क्वेश्चन नंबर का पहला नंबर पे है, ऑप्शन ए में है फ़ारसी और तुर्की, बी में है अरबी और संस्कृत, सी में है हिंदी और फ़ारसी, डी में है संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की। तो सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की। इसके इम्तिज़ाज से उर्दू का क्या हुआ, बेसिकली उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे तो उसका जवाब भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमें कोई खेद नहीं है, असुविधा के लिए हमें खेद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उर्दू लफ्ज़ की असल क्या है। ठीक है, बेसिकली उर्दू लफ्ज़ किस मतलब उसका कम्बिनेशन किस चीज़ से बना है, किस चीज़ से बना है उर्दू, असल में उसका जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, या किस किस तरीके से हम उर्दू को बेसिकली उर्दू उर्दू बना, तो हम किस खत्ते के खत उसका किस तरीके का, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है बेसिकली अरबी फॉर लफ्ज़, बी में है तुर्की लफ्ज़, सी में है फ़ारसी लफ्ज़, डी में है हिंदी लफ्ज़। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तुर्की लफ्ज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन का सवाल का जवाब। चलिए तीसरा नंबर पे है, बेसिकली तीसरा नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, मीर तक़ी मीर का असल नाम क्या था। मीर तक़ी मीर का असल नाम क्या था भाई लोग, तो आप लोग बताएंगे जल्दी से जल्दी हमें कि मीर तक़ी मीर का असल नाम क्या है। तो मीर तक़ी मीर का ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीर मोहम्मद तक़ी, बी में दिया है मीर तक़ी हसन, और सी में दिया है मीर ग़ुलाम अली, और डी में दिया है मीर तक़ी अहमद। तो ये सारे के सारे चीज़ आप हमें बताएंगे। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर मोहम्मद तक़ी। क्या हो जाएगा, मीर मोहम्मद तक़ी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन मिल गया है, जवाब नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, अरे 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 हाँ, तो आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या दिया है, गालिब का दीवान सबसे पहले कब शाये हुआ। गालिब का दीवान सबसे पहले कब शाये हुआ, तो बेसिकली ऑप्शन ए में है 1841, बी में है 1845, सी में है 1849, डी में है 1855। तो 4 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे, जल्द अज जल्द बताने की कोशिश करें। तो सही आंसर हो जाएगा 1841। कब शाये हुआ, तो 1841 में शाये हुआ। ठीक है भाई लोग, तो 1841 में शाये हुआ गालिब का दीवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर दे दिया गया है। चलिए
बेसिकली देखेंगे कि मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है। मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है, आप लोग बताएंगे ऑप्शन से। ऑप्शन ए में है मीर हसन, बी में है मीर अनीस, सी में है गालिब और डी में है इकबाल। ठीक है, तो बताएं आप लोग हमें, सही आंसर बताएंगे आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीर हसन। मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ जो हैं बेसिकली कौन है, मीर हसन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं जवाब ये मिल जाएगा। चलिए यहीं पे स्टॉप किया जाए, स्टॉप स्टॉप। बांगे दरा किसकी तसनीफ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इसी तरीके से इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, आप थोड़ा तो पढ़ लें, क्योंकि उर्दू से आपका वाबस्ता नहीं होता तो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब उर्दू पढ़ते पढ़ते पढ़ना आ जाएगा तो सारे के सारे चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 10th 12th वालों को भी उर्दू पढ़ाते हैं, CBSE वालों को भी इस चैनल पे, तो जिनको भी उर्दू पढ़ना हो और बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी रेफ़र किया जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाएँ। ऑप्शन ए में इकबाल, बी में हाली, सी में शिबली, डी में सर सैयद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकबाल। क्या हो जाएगा, इकबाल। बांगे दरा के मुसन्निफ जो है बेसिकली अल्लामा इकबाल हैं, जो कि बहुत मशहूर किताब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 7 नंबर। हाँ 7 नंबर में बेसिकली हम देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, मुकद्दमा शेर व शायरी किसने लिखा। ऑप्शन ए में है शिबली नोमानी, बी में हाली, सी में इकबाल, डी में गालिब। तो किसने लिखा मुकद्दमा शेर व शायरी, तो मुकद्दमा शेर व शायरी किसने लिखा आप लोग हमें बताएंगे। तो बेसिकली जब आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हाली। किसने लिखा, तो हाली ने लिखा। ठीक है, मुकद्दमा शेर व शायरी। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 बेसिकली ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है। सवाल नंबर 1 देखेंगे, शेरुल आजम की तालीफ किसने की। शेरुल आजम की तालीफ किसने की। ऑप्शन ए में है शबीर नुमानी, बी में है हाली, सी में है इकबाल, डी में है फिराक। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे हमें, शेरुल आजम की तालीफ किसने की। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिबली नोमानी। किसने, शिबली नोमानी ने की शेरुल आजम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग, तो इसमें हकायत का मतलब क्या है। हकायत का मतलब क्या है बेसिकली। ऑप्शन ए में नसीहत, बी में है कहानी, अरे अरे इसमें तो सब आपको, ऑप्शन ए में नसीहत, बी में है कहानी, सी में है मजमून और डी में है बयान। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। 9 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सही से बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, हकायत हो जाएगा। हकायत का मतलब कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का ठीक है, 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। तो बी देख लीजिए। हाँ अरे अरे 10 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू गज़ल के सबसे पहले शायर किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, तो आप लोग हमें बताएं किसे माना जाता है उर्दू गज़ल के सबसे पहले शायर। तो उर्दू गज़ल के सबसे पहले शायर जो जिनको माना जाता है वो कौन है। तो ऑप्शन में है मीर खुसरो, बी में वली दखनी और सी में है मीर और डी में नज़ीर। तो बताइए आप लोग किसे माना जाता है उर्दू गज़ल के सबसे पहले शायर। तो 10 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर है वली दखनी। किससे माना जाता है, वली दखनी को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं क्वेश्चन, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 11। सवाल नंबर 11 में देखते हैं हम लोग, तो क्या देखते हैं, फ़ालन 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 किसकी बाहर की मिसाल है। ये सारे के सारे एक टाइप से बाहर है, तो इसमें एग्जाम मिसाल पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए में है बहर मुतकारिब, बी में है बहर हजज, सी में है बहर रमल और डी में है बहर कामिल। तो 11 का सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों बेसिकली भाई लोग। तो ऑप्शन ए में है बी, ऑप्शन बी है बहर हजज। क्या कहते हैं, बहर हजज पढ़ेंगे। ठीक है, सही तलफ़ुज़ भी अदाई करना सीख लें उर्दू का, ताकि आप लोगों को उर्दू में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और फर्दर पढ़ना हो आप लोगों को, सेल्फ मतलब 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली 99 से स्टार्ट होता है मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए हुस्न तलब का मतलब है, हुस्न तलब का मतलब क्या है बेसिकली। तो ऑप्शन ए में है खूबसूरती, बी में है तलब का हुस्न हुस्न और सी में है हुस्न की ख्वाहिश, डी में है शौक़ तलब। तो ये सारे के सारे क्या है, हुस्न तलब का मतलब है। तो हुस्न तलब का सही मतलब आप लोग बताएंगे कुछ। हुस्न तलब का सही मतलब बताएंगे आप लोग हमें। तो 12 का सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो तलब का हुस्न,
उसमें तलब का मतलब हुआ तलब का हुस्न, ये उर्दू में हुआ। ये इजाफत किस टाइप का था? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बेसिकली। तो इसमें क्या है, कह रहा है तशबीह क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है तशबीह क्या है। बेसिकली तशबीह ऑप्शन में ए में दिया है, दो चीज़ों के माबैन मुशाबहत जाहिर करना, बी में तारीफ करना, सी में मुबालगा राय करना, डी में ज़िद बयान करना। तो ये सारे के सारे चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, तशबीह क्या है। तो 13 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो 13 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे तो क्या हो जाएगा, तशबीह क्या है। बेसिकली दो चीज़ों के माबैन मुशाबहत जाहिर करने को तशबीह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14 का। चलिए 14 का सही आंसर हमें देखते हैं। 14 का सही आंसर बताएंगे आप लोग हमें, इस्तिआरा और तशबीह में क्या फ़र्क है। इस्तिआरा और तशबीह में क्या फ़र्क है बेसिकली, तो देखते हैं। ऑप्शन किस में है, इस्तिआरा में फ़र्क, इस्तिआरा में ऑप्शन ए में है, इस्तिआरा में हर्फ तशबीह नहीं होता, बी में है इस्तिआरा में मुशब्बह नहीं होता, सी में है तशबीह में गुलू ज़्यादा होता है, और डी में है इस्तिआरा सिफत के लिए होता है। तो इसमें कह रहा है कि इस्तिआरा और तशबीह में क्या फ़र्क है। बेसिकली डिफरेंस को क्या करना है, बताना है। तो डिफरेंस क्या है बेसिकली, व्हाट डिफरेंस बिटवीन इस्तिआरा एंड तशबीह, इंग्लिश में ही पढ़ लें, ठीक है। तो 14 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्तिआरा में हर्फ तशबीह नहीं होता। क्या नहीं था इस्तिआरा में, ये बेसिकली इस्तिआरा एक बिना हर्फ तशबीह के हम किसी के माबैन, ठीक है। चलिए जवाब नंबर ए हो गया। चलिए 15 का देखते हैं बेसिकली। 15 का क्या है, 15 नंबर, हुर्फ़ अत्फ़ कौन से होते हैं, मतलब हुर्फ़ अत्फ़ कौन कौन होते हैं। तो आप बताएं हुर्फ़ के नाम, हुर्फ़ अत्फ़ क्या होते हैं बेसिकली। इसमें क्या ऑप्शन ए में है जो जुमलों को जोड़ते हैं, बी में है जो नाम बताते हैं, सी में है जो सिफत बयान करते हैं, डी में है जो सवाल करते हैं। तो हुर्फ़ अत्फ़ क्या, हुर्फ़ अत्फ़ का बेसिकली काम क्या है, हुर्फ़ अत्फ़ किसे कहते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जुमलों को जोड़ते हैं। बेसिकली अत्फ़ का मतलब ही होता है दो चीज़ों के माबैन जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही एक्सपर्ट टीचर से, जो नदवी सर हैं, उबैदुल्लाह नदवी सर से। तो आप लोग को शक नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए अपने आप पर कि हम एक नॉन प्रोफेशनल टीचर से पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम प्रोफेशनल टीचर हैं। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल खोल के देख सकते हैं, सारे के सारे चीज़ हम पढ़ाते हैं। 10th 12th वालों को उर्दू, बायोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कवायद का मतलब है, कवायद का बेसिकली मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है ज़ुबान के उसूल, बी में है अल्फाज के माना, सी में है किताब का नाम, डी में उरूज। तो कवायद का मतलब क्या है। तो 16 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो सही आंसर मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा बच्चों, बता दिया जाए। ज़ुबान के उसूल, किसी भी ज़ुबान के उसूल को समझने के लिए उसके ग्रामर को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो उर्दू को सीखने के लिए कवायद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते थकावट होने लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 का देखते हैं। बेसिकली फ़ेल माजी का मतलब है, फ़ेल माजी का क्या मतलब है। ऑप्शन ए में दिया है जो काम गुजर चुका हो, बी में दिया है जो काम हो रहा हो, सी में है जो काम करने वाला हो, और डी में है जो काम कभी ना हो। तो माजी का मतलब ये होता है एक पास्ट, तो जो काम गुजर चुका हो उसे बोलेंगे फ़ेल माजी। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करें, तो हम बता ही दिए यार, जो काम गुजर चुका हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। चलिए 18, 18 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। चलिए 18 में क्या है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। कौन है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर। ऑप्शन ए में है वलीद अकनी, बी में है अमीर, सी में है गालिब, और डी में है अमीर मीनाई। तो सही आंसर आप लोग उसका बताएंगे। 18 का हमें सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर। बेसिकली वलीद अकनी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वलीद अकनी को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 19 में, गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ हैं। गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है। बेसिकली ऑप्शन ए में पंडित दयाशंकर नसीम, बी में हाली, सी में शिबली, डी में मीर हसन। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। तो 19 का सही आंसर हमें बताने की कोशिश करें आप लोग। तो गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है। तो गुलजार नसीम के जो मुसन्निफ़ हैं उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए में पंडित दयाशंकर नसीम, ठीक है। नज़म का मतलब क्या है। बेसिकली नज़म, नज़म का मतलब क्या है। ऑप्शन ए में है बंदिश,
डी में है रब्त, सी में इस अशार की तरतीब, डी में है सब। तो नज़म का मतलब क्या है, नज़म किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे। 20 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो चलिए हम बता देते हैं, नज़म का मतलब क्या है, बेसिकली सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से दे दिया गया है। चलिए ऑप्शन 21 का देखते हैं कि उर्दू ज़ुबान का पहला नावल कौन सा है। उर्दू ज़ुबान का पहला नावल कौन सा है, बेसिकली ऑप्शन ए में है फसाना आज़ाद, बी में मिर्ज़ा गालिब, सी में मिरातुल उरूस, डी में इशरत जहाँ। तो 21 का सही आंसर हमें आप बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिरातुल उरूस। उर्दू ज़ुबान का पहला नावल कौन सा है, तो मिरातुल उरूस है। उर्दू ज़ुबान का पहला नावल मिरातुल उरूस, याद रखना आपको, क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं तो तहज़ीबुल अखलाक, अरे अरे हाँ, तहज़ीबुल अरे अरे बेसिकली तहज़ीबुल अखलाक किसका रिसाला है। ऑप्शन ए में हाली, बी में सर सैयद अहमद खान, और सी में शिबली, डी में आज़ाद। तो सही बताएंगे, सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो 22 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तहज़ीबुल अखलाक का वही राइटर हैं, बेसिकली मुसन्निफ। किसका रिसाला है, बेसिकली तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खां का रिसाला है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब आगे देखेंगे 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो सवाल नंबर है 23। बाले जिब्रील की अशार, बाले जिब्रील बेसिकली की अशार किस शायर ने कहे। बहुत ईजी ऑप्शन है, अल्लामा इकबाल, बी में हालिफ, सी में फ़राक, डी में जोश। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे बेसिकली, और सही आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल। क्या हो जाएगा, अल्लामा इकबाल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब आगे हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में कहा जाता है कि अरे अरे हाँ, कुल्लियात इकबाल में कितनी ज़ुबानों की शायरी है। कितनी ज़ुबानों की शायरी है कुल्लियात इकबाल में। ऑप्शन में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 24 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। तो 24 का सही, अरे 24 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली कुल्लियात इकबाल में कितनी ज़ुबानों की शायरी है, तो 3 ज़ुबानों की शायरी है। और कौन कौन सी 3 ज़ुबानें हैं, तो ये आप आगे देख लेते हैं। चलिए आंसर बताते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी। कौन से, उर्दू, फारसी, अरबी, ये 3 है। ठीक है, कौन कौन से, उर्दू, फारसी, अरबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा असदुल्ला खां, बी में है मिर्ज़ा गालिब बैंक, सी में है मिर्ज़ा असद अली और डी में है मिर्ज़ा इकबाल खां। दे दिया है, चलो कोई नहीं। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। तो 25 का सही आंसर आप हमें बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है बेसिकली नसर क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 26, नसर क्या है। ऑप्शन ए में है गैर मंजूम बयान, बी में है मंजूम बयान, सी में है अशार, डी में है गज़ल। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, नसर क्या है, नसर क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा गैर मंजूम बयान, ऑप्शन ए, गैर मंजूम बयान। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो गैर आगे हम लोग देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा। उर्दू के मशहूर मिज़ाह निगार पतरस जिसे कहा जाता है, पतरस का असल नाम क्या था। उर्दू के मशहूर मिज़ानिगार पतरस का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए में है अहमद शाह बुखारी, बी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी में है रशीद अहमद सिद्दीकी, डी में है कृष्ण चंद्र। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह बुखारी। क्या नाम था, अहमद शाह बुखारी। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है बेसिकली अफसाना की बुनियाद किन पर रखी गई। अफसाना की बुनियाद किन पर रखी गई। तो ऑप्शन से देखेंगे, प्रेमचंद, बी में मंटू, सी में बेदी, डी में असमत। अफसाना की बुनियाद किन पर रखी गई है, ये है। तो चलिए बताइए, 28 का सही आंसर हमें आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर दे दिया जाए आप लोगों को, तो दे दिया जाता है 20 सही क्वेश्चन में। चलिए चलिए आगे देखते हैं 28 का सही, 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। ठीक है, अफसाना की बुनियाद किन पर रखी गई, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। ठीक है, आगे देखते हैं 29 का। हाँ, चलिए 29 का देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या पढ़ना है, उर्दू अदब की तरक्की का असल मरकज़ कहाँ था। उर्दू अदब की तरक्की का असल मरकज़ कहाँ था भाई लोग, तो आप लोग हमें बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है दक्कन, बी में दिल्ली, सी में लखनऊ, डी में सब। तो सही से बताएं, उर्दू अदब की तरक्की का असल मरकज़ कहाँ था। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की अगर मिस्टेक लगे आपको, तो आप हमें बताना, हम सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया इसमें। चलिए चलिए, अरे अरे अरे, हाँ चलो। इकबाल को किस लक़ब से याद किया जाता है, बेसिकली इकबाल को किस लक़ब से, शायर इस्लाम, शायर मशरिक़, या शायर, ये वाला मज़ा नहीं आता इसमें। हम्म, इकबाल को बेसिकली शायर इस्लाम से जाना जाता है, या शायर मशरिक़ से, या सी में शायर इंसानियत, डी में शायर आज़ादी। तो आपको पता होगा शायर मशरिक़ के नाम से अल्लामा इकबाल को जाना जाता है। किसके नाम से, शायर मशरिक़ के नाम से। तो आपको पता होना चाहिए शायर मशरिक़ के नाम से। चलिए आगे देखते हैं 31 का। हम्म, लिसानियात का ताल्लुक़ है, लिसानियात का ताल्लुक़ किससे है बेसिकली, इसमें कह रहे हैं लिसानियात का ताल्लुक़ है। ऑप्शन ए में ज़ुबान के मुताले से, बी में अदब से, सी में शेर से, डी में तारीख़ से। तो लिसानियात का जो ताल्लुक़ है तो किससे बेसिकली है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। 31 तक पहुँच चुके हैं हम, तो 31 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ज़ुबान के मुताले से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं भाई लोग, बहुत ही कम समय अपने पास, वक्त की कमी है। जो देखते हैं गज़ल के हर शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के हर शेर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है बंद, बी में है मिसरा, सी में है शेर, डी में है रुकन। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर। गज़ल के हर शेर को शेर ही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं शायर मशरिक़ का खिताब किसे मिला, तो अल्लामा इकबाल को मिला। बहुत ही ईजी। ठीक है, किसको, अल्लामा इकबाल को मिला। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए 34, रेख्ता किस ज़ुबान का कदीम नाम है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में फ़ारसी, बी में उर्दू, सी में है हिंदी, डी में अरबी। तो सही आंसर हो जाएगा रेख्ता किस ज़ुबान का पुराना नाम है, तो सही बताएंगे आप लोग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सवा उर्दू का, किसका नाम है, उर्दू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। तंज़ और मिज़ाह में क्या फ़र्क है, बेसिकली ऑप्शन ए में तंज़ में इस्लाह का पहलू होता है, मिज़ाह में तनकीदी, और सी में दोनों एक ही है, जी में तंज़ अदब नहीं है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा तंज़ और मिज़ाह में क्या फ़र्क है। तो सही आंसर 35 का सही आंसर आप हमें देने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, तंज़ में इस्लाह का पहलू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 में मुहावरा, बेसिकली मुहावरा क्या है, तो ऑप्शन है मुकर्ररा जुमला, बी में अल्फाज का ख़ास मजमुआ, सी में ज़ुबान का जुज़, डी में सब। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 36 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, क्या है, सब है, सब मतलब सारे के सारे, ऑल। ठीक है, एक पीछे भी गुजर चुका सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि लुगत का मतलब क्या है। बेसिकली लुगत अल्फाज का मजमुआ, बी में अल्फाज के माना, सी में ज़ुबान की फ़हरिस्त, और डी में सब। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 37 का 37 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल, सब जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 38, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में देखते हैं कुल्लियात हाली में क्या शामिल है, कुल्लियात हाली में क्या शामिल है। ऑप्शन है नज़्म, बी में गज़ल, अरे यार, ऑप्शन है में नज़्म, बी में गज़ल, सी में मज़ामीन, डी में सब। तो कुल्लियात हाली में भी सारे के सारे शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 का सही आंसर बताएं। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा। उर्दू का पहला अदबी अदबी नुक़ात कौन था, उर्दू का पहला अदबी नुक़ात कौन था। तो अदबी का पहला उर्दू का पहला अदबी नुक़ात किसे कहा जाता है। तो बेसिकली ऑप्शन में हाली, डी में शिबली, सी में आज़ाद, डी में फ़िराक़। तो डी में फ़िराक़। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे।
सही आंसर आप लोग 39 से हमें बताने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उर्दू का पहला अदबी नुक्कात कौन है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाली। कौन है? हाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखते हैं 40 का। शिकस्त हयात किस शायर का मजमुआ कलाम है? किसका है? तो बेसिकली ए में फिराक, बी में जोश, सी में जिगर, डी में नासिर काज़मी। किसका? डी में नासिर काज़मी। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 में देखते हैं। अरे आंसर दिख गया। तालीम उर्दू का मकसद क्या है? बेसिकली उर्दू की तालीम का मकसद क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है ज़ुबान की तफ़हीम, बी में है अदबी ज़ौक़ पैदा करना, सी में है इजहार ख़याल की सलाहियत को बढ़ाना, डी में है सब। तो 41 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। सारे के सारे ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे क्या हैं? उर्दू ज़ुबान की तालीम का मकसद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 42 में देखते हैं। तो 42 में क्या कहा गया है? बेसिकली गज़ल का बुनियादी मौजू है। गज़ल का बुनियादी मौजू क्या होता है? तो ऑप्शन ए में इश्क व मोहब्बत, बी में मज़हब, सी में फ़लसफ़ा, डी में जंग। तो ये सारे के सारे चीज़ में बताएं आप लोग गज़ल का बुनियादी मौजू क्या होता है? गज़ल का बुनियादी मौजू क्या होता है? 42 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे क्या होता है? ऑप्शन इश्क व मोहब्बत। क्या होता है? इश्क व मोहब्बत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे 43 का देखते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं? कसीदा आम तौर पर किस मकसद के लिए कहा जाता है? कसीदा आम तौर पर किस मकसद के लिए कहा जाता है? तो ऑप्शन से देखेंगे तो तारीफ़ या मदह के लिए, बी में गम के लिए, सी में नसीहत के लिए और डी में तंज के लिए। तो ठीक है, तो आप लोग 43 का सही आंसर हमें बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, तारीफ़ या मदह के लिए। ठीक है, इसके लिए कसीदा आमतौर पर किस मकसद के लिए कहा जाता है? तारीफ़ या मदह के लिए। चलिए आगे देखते हैं 44। 44 का रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज क्या है? ऑप्शन ए में तहकीकी मजमून, बी में सहाफ़ती मजमून, सी में ख़त, डी में तन। अरे चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा? 44 का सही आंसर हो जाएगा क्या? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई लोग? ऑप्शन नंबर बी, सहाफ़ती बयान। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है तालीम बालिगान का मतलब है। तालीम बालिगान का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए में बच्चों की तालीम, बी में है बड़ों की तालीम, सी में है मदरसों की तालीम और डी में है स्कूलों की तालीम। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सही आंसर हो जाएगा तालीम बालिगान का मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर बी, बड़ों की तालीम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये क्वेश्चन नंबर 46 है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कर रहे हैं खुतबा इलाहाबाद कब पेश हुआ? ऑप्शन में है 1928 यानी 1928 में, या 1930 में, या 1932 में, या 1935 में। तो कब पेश हुआ? तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। कब हुआ? 1930 में। चलिए आंसर भी देख लेते हैं आप। 47 का सही आंसर हमें बताएंगे आप लोग लिसानी रिश्ते का मतलब क्या होता है? ऑप्शन से देखने की कोशिश करें ज़ुबानों के माबैन ताल्लुक, बी में रिश्ता कहाँ रिश्तेदारों के दरमियान ताल्लुक या रिश्तेदारों का ताल्लुकात, सी में मुआशरती ताल्लुक, डी में इल्मी ताल्लुक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ज़ुबानों के माबैन ताल्लुक, लिसानी रिश्ते इसको बोलते हैं। ठीक है, 48 का सही आंसर आप हमें देने की कोशिश करेंगे तो जल्दी बताएं। इस्लाह का मतलब है बेसिकली इल्मी मफ़हूम वाला लफ्ज़, बी में आम लफ्ज़, सी में नया लफ्ज़, डी में पुराना लफ्ज़। तो सही बताएंगे आंसर, सही आंसर बताएंगे आप हमें 48 का सही आंसर। 48 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली इस्लाह का मतलब होता है इल्मी मफ़हूम वाला लफ्ज़। इस्तिलाह का मतलब, चलो एक बार फिर से रिकॉर्ड कर दीजिए। चलो देखते हैं बेसिकली इस्तिलाह का मतलब है क्या? मतलब है ऑप्शन ए में है इल्मी मफ़हूम वाला लफ्ज़, बी में आम लफ्ज़, सी में है नया लफ्ज़, डी में पुराना लफ्ज़। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्मी मफ़हूम वाला लफ्ज़। क्या हो जाएगा? इल्मी मफ़हूम वाला लफ्ज़। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49, मंजिल मकसूद तक पहुँच रहे हैं हम लोग बहुत जल्द। तो 49 का देखते हैं
इसमें दिया है तदरीस का मतलब है क्या है? ऑप्शन ए पढ़ाना, बी में लिखाना, सी में बोलना, डी में समझना। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे 49 का। 49 का जब सही आंसर आप लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। चलिए 50 पे पहुंच गए हम लोग। तो 50-50 हम लोग सीरीज खेल रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उर्दू को अदब का सबसे बड़ा सरमाया क्या है? क्या है? ऑप्शन ए में शायरी, बी में नसर, सी में नावल, डी में अफसाना। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शायरी। उर्दू अदब का सबसे बड़ा सरमाया क्या है? शायरी है। चलिए आप यहीं पे अपना सिलसिला ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों तक, सारे लोगों तक, जो लोग आपके घर में छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हो 9th-10th में या 10th 12th में 11th-12th में, तो जो बायोलॉजी रख के पढ़ रहे हो तो यूएन मेडिको वर्ल्ड उनको यूएन मेडिको वर्ल्ड चैनल अपना है, उस पर बायोलॉजी पढ़ाते हैं हम। और एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स पे सारे बोर्ड्स की तैयारी कराते हैं 10th-12th। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।